अब आगे गुरुदेव भगवान हमें ध्रुव की कथा के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से सुनेंगे। जहां आवश्यकता होगी समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा। गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुशे लहन मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। अब जैसे बहुत सी धारणाएं गलत पैदा कर रखी है, कहाँ कहाँ से समझाई आपको। इतने उल्टी सीधी बातें घर कर रखी है, हमारे हरदम डाल रखी है। प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान से भर रखा कूट कूट के। कई कहते हैं कि गृहस्थी पार नहीं हो सकते, बाल ब्रह्मचारी रहो, उनकी मुक्ति होगी। गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लहन मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से मोक्ष होता है तो ये हिजड़े तो पहले पार हो जाए, इनका तो कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। फिर कहते हैं ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। ध्यान देना भाई और बहनों, परमात्मा जब सत्संग करते हैं तो सामने भगत भी होता है, सामने जगत भी होता है। यानी जो शरण में आ गया वो भी सुन रहा है, जो अभी शरण में नहीं आया वो भी सुन रहा है। तो परमात्मा ने दोनों को समझाने की दृष्टि से ही प्रवचन करने पड़ते हैं। यहां पूज्य गुरुदेव भगवान उस गलत धारणा का खंडन कर रहे हैं जो गलत धारणा शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले संतों ने, गुरुओं ने समाज में फैला रखी है कि भाई जो ब्रह्मचारी रहेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा और जो गृहस्थी होगा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरुदेव भगवान उन जगत वाले भाई बहनों को उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्रुव का उदाहरण देते हुए। और क्या कह रहे हैं? गरीब डेरे डांडे खुश रहो। डेरे डांडे यानी घर परिवार में, गृहस्थी में, बाल बच्चों के साथ। डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहना मोक्ष। खुसरे यानी हिजड़े। और ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। कि ध्रुव और प्रहलाद, उनके विषय में तो आप जगत वाले ये कहते हो ना कि वो पार हो गए, उनका मोक्ष हो गया। तो ध्रुव भी शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था, गृहस्थी था। प्रहलाद भी गृहस्थी था, बाल बच्चे वाला था, शादी करवाई थी। जब तुम्हें लोगों के अनुसार ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी पार हो गया, तो फिर तुम लोग ये क्यों कह रहे हो कि भाई ब्रह्मचारी रहने से ही भक्ति बनेगी, ब्रह्मचारी रहने से ही भगवान मिलेगा, मोक्ष होगा, घर परिवार में रहने से मुक्ति नहीं होगी, गृहस्थी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। तो गुरुदेव भगवान इस धारणा का खंडन इसलिए कर रहे हैं, इस गृहस्थी को भक्ति मार्ग में इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि एक तो तुम ज्ञानहीन नकली धर्म गुरु जो भक्ति साधना कर रहे हो, समाज से करवा रहे हो, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, उससे तुम्हारा मोक्ष नहीं होना है। इस शास्त्र विरुद्ध साधना को करते करते चाहे तुम घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे शादी करवाओ चाहे ना करवाओ, चाहे ब्रह्मचारी रहो या चाहे जो है बाल बच्चेदार हो जाओ, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। तुम्हें कोई फायदा नहीं है ब्रह्मचारी जीवन जीने का, क्योंकि जो भक्ति तुम कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध है, उससे मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? इस शास्त्र विरुद्ध साधना को करते हुए आराम से घर परिवार में रहो, शादी कराओ, बाल बच्चे पैदा करो, क्योंकि मोक्ष तो तुम्हारा होना नहीं है, भक्ति तुम्हारे को सत मिली नहीं है। इसलिए परमात्मा उन जगत वालों को समझाते हुए इस वाणी का हवाला देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि ये वाणी आदरणीय गरीबदास जी की है, जिन्होंने 350 साल पहले, जिस समय मोक्ष मार्ग नहीं था, ना गरीबदास जी के भक्तों का मोक्ष होना था, ना दूसरे लोगों का मोक्ष होना था। और जो लोग उस समय नकली धर्मगुरुओं से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर जो ब्रह्मचार्य का जीवन जी रहे थे, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, झोपड़ी डाल लेते थे कि मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो उन आत्माओं को समझाने के लिए परमात्मा ये बात कह रहे हैं कि भैया जो भक्ति तुम कर रहे हो ना,
इस भक्ति में चाहे तू ब्रह्मचारी रहो चाहे ना रहो, मोक्ष तो तुम्हारा होना नहीं है। लेकिन आगे अब गुरुदेव भगवान और क्या कह रहे हैं, फिर आप और हम जिस भक्ति मार्ग पर वर्तमान में लगे हुए हैं, इस भक्ति मार्ग में ब्रह्मचार्य का पालन करना कितना अनिवार्य है। क्योंकि अभी तक तो गुरुदेव ने जगत वालों को समझाया, अब आगे हम भक्तों के लिए गुरुदेव भगवान का ब्रह्मचार्य के विषय में क्या आदेश है, क्या निर्देश है, वो भी हमने समझना है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव। ध्रुव 5 साल की आयु में इन्होंने कठी साधना की। ये पिछले संस्कारों से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इनको परमात्मा मिले विष्णु रूप में। इसने राज मांगा, इसको राज मिल गया। इसका भाई उत्तम को राज दे दिया गया था, जो इसकी मौसी का बेटा था, और वो किसी लड़ाई में मारा गया। इकलौता पुत्र शेष ध्रुव बच गया उत्तान पात के। तो वो राज जो माँ ने कर्म फोड़ के एक भगत को सताकर अपनी बहन को भी सताया था, इस सुरीति ने, जो उत्तम की माँ थी। ध्रुव का भाई उत्तम था, मौसी का बेटा। तो उसने इतने कर्म खराब किए, अपनी बहन को सताया, ध्रुव भगत को तंग किया, उसका लात मारी, धक्के मारे, अपने बेटे को राज दिलाया। आगे सुनिए ध्यान से। अब परमात्मा की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं। ध्यान देना भाई और बहनों, जो वाणी परमात्मा ने पहले बताई, गरीब डेरे डांडे खुश रहो खुश रे लहना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा। ध्रुव प्रहलाद का भी तो मोक्ष हो गया। अब परमात्मा उसी वाणी का खंडन कर रहे हैं सत भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्रुव की कथा का जिक्र करते हुए, और क्या कह रहे हैं कि ध्रुव ने परमात्मा से राज्य मांगा, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों के बाद में ध्रुव का जो मौसी का लड़का था उत्तम, वो किसी युद्ध में मारा गया। ध्रुव को राज्य दे दिया गया। ध्रुव ने भी शादी करवाई, और जो उत्तम की पत्नी थी उसकी शादी भी दोबारा ध्रुव के साथ में कर दी गई। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस मार्ग में बकवाद नहीं चलेगी, इस मार्ग में व्यभिचार नहीं चलेगा। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं है। एक बार ध्यान से सुनना भाई और बहनों। आत्मा की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं। पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके पास भी लोगों ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। बकवाद नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं है। अब भाई और बहनों ध्यान देना, ये विशेष संदेश हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं जो 300 साल पहले बोली गई थी, वर्तमान में ये वाणियां हमारे किसी काम की नहीं है या वर्तमान वाले भक्तों पे लागू नहीं है। लेकिन हमने निष्कर्ष निकालना है। अब ये वाणियां तो कैप्सूल है, कैप्सूल। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। जैसे हम नित्य नियम करते हैं, और इसमें गरीबदास जी की एक वाणी आती है कि गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, और गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। इस वाणी पे ध्यान देना, ये गरीबदास जी की वाणी है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। कि जिस लोक में मुझे सतगुरु लेकर गया वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहिब बैठे हुए थे सिंहासन पर। ये किसकी वाणी है? गरीबदास जी की।
लेकिन अब हम इस वाणी को वर्तमान समय में जो का त्यों अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। हम जो के त्यों इस वाणी पर कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भगत नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वाणी के अनुसार गरीबदास जी ने सतगुरु को और कबीर जी को अलग अलग साबित किया है। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी कि मुझे मेरा सतगुरु इस पृथ्वी लोक से जहां लेकर गया वहां बंदी छोड़ कबीर साहिब बैठे हुए थे। तो सतगुरु अलग हो गया और बंदी छोड़ कबीर अलग हो गया। हम तो मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो वाणी गलत नहीं है, वाणी समय के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमने वाणी के मर्म को समझना है। आज हमने गुरु में और परमात्मा में अंतर नहीं करना। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। तो ऐसा नहीं है कि वाणियां गलत हैं या वाणियां हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी। वाणियां सही हैं, आप और हमारे ऊपर लागू होंगी, लेकिन एक है तत्व ज्ञान, एक है तत्व भेद। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो यही वाणी पूज्य गुरुदेव भगवान ने ध्रुव के विषय में जो पहले बोली, गरीब डेरे डांडे खुश रहो खुश रे लहना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। यानी गुरुदेव जगत वालों को समझा रहे हैं जिनके पास में सत भक्ति नहीं है कि नालायको, सत भक्ति तो तुम्हारे पास में है नहीं, तो क्यों तुम ये परिवार छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, क्यों तुम शादी नहीं करवा रहे, क्यों तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, मोक्ष तो तुम्हारा होना नहीं है। तो ये वाणी वहां जगत वालों के लिए है। फिर इसी वाणी का परमात्मा ने आगे चलकर ध्रुव की कथा में खंडन कर दिया। और क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, उसके बाद ध्रुव ने शादी करवाई, उत्तम की पत्नी भी ध्रुव के साथ में लगा दी गई। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, कहने का मतलब है परमात्मा को बकवाद पसंद नहीं है, व्यभिचार को परमात्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ध्यान से सुन लो। लगाई गई तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले, व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव ध्रुव की इस बात का जिक्र करते हुए कि कहने का मतलब है इस मार्ग में बकवाद नहीं चलेगी, व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं है। अब बताओ भाई और बहनों, अरे ध्रुव ने तो शादी की और अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन परमात्मा ने उसको भी कह दिया कि वो बकवाद है, व्यभिचार है। यदि ध्रुव ने उत्तम की पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो उत्तम की पत्नी से शादी की ना, तो शादी करके अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना गुरुदेव कह रहे हैं बकवाद में आता है। इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा, व्यभिचार में आता है। और ये बकवाद करते करते, ये व्यभिचार करते करते अपनी पत्नी के साथ भी क्या ध्रुव पार हो गया, क्या प्रहलाद पार हो गया? वाणी कह रही वो पार हो गए। गरीब डेरे डांडे खुश रहो खुश रे नहला मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। यहां गुरुदेव जगत वालों के लिए कह रहे हैं जिनके पास में सत भक्ति नहीं है। और हम भगत भाई बहनों के लिए परमात्मा ने ध्रुव की कथा के माध्यम से संकेत कर दिया। अरे ध्रुव ने तो शादी करके शारीरिक संबंध बनाए थे अपनी पत्नी से, उत्तम की पत्नी के साथ भी तो शादी करके संबंध बनाए थे। तो शादी करके अपनी पत्नी से संबंध बनाना गुरुदेव कह रहे हैं बकवाद नहीं चलेगी। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं है। आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। भग भोगे भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत का वे सोई। ऐसे इन वाणियों को समझना है हमने, और ऐसे इन वाणियों की समझ बिना सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद के नहीं आएंगी। ना ये दास समझा सकता है, ना आप भाई बहन समझ सकते हैं। लेकिन दास भी समझ रहा है और आप भाई बहन समझ भी रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान की बराबर दया है दोनों के ऊपर। और बाकी बकवाद करने वाले बकवाद कर रहे हैं, कमेंट्स में तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, उसी गुरु के भगत होकर, इन्हीं सत्संगों को सुनकर। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर गुरुदेव की वो विशेष रजा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा भाई और बहनों, ध्यान से सुन लो। इस भक्ति मार्ग में बकवाद नहीं चलेगी, और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये इस काल लोक के समाज ने परमिशन दे रखी है, परमात्मा की तरफ से परमिशन नहीं है।
हम इस समाज की परमिशन के हिसाब से कार्य करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम परमात्मा के नियम और मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो गुरुदेव भगवान ने ध्रुव का उदाहरण देकर कि ध्रुव ने फिर शादी की और जो उत्तम की पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ में शादी कर दी गई। उसके बाद भी परमात्मा कह रहे हैं कि बकवाद नहीं चलेगी। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं है। सुन लो ध्यान से। परमात्मा की लीला देखो, उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। सामाजिक दृष्टि से गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं है। यानी जिन लोगों के पास में सत भक्ति नहीं है, सच्चे गुरु की जिनको शरण प्राप्त नहीं है, वो धर्म गुरु अगर इस प्रकार की बातें करके समाज को गुमराह करते हैं कि ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं हो पाएगी, तो उन नालायकों का मुंह बंद करने के लिए, उनकी गलत धारणा का खंडन करने के लिए गुरुदेव भगवान यहाँ ध्रुव प्रहलाद की इस वाणी का जिक्र कर रहे हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, डेरे में क्या दोष। अब कोई ये ना सोचे कि भाई परमात्मा यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि ध्रुव ने एक शादी के अलावा और भी शादियां की, प्रहलाद ने एक शादी के अलावा और भी शादियां की, और एक शादी के अलावा अगर और शादियां करता है और फिर उन औरतों के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो गुरु जी ने तो उसको बकवाद कहा है। ऐसी बात नहीं भाई और बहनों। 650 साल पहले हम 64 लाख भगत थे। चलो भाई, उन भगतों का तो मोक्ष नहीं जिन्होंने कई कई शादियां की होंगी, लेकिन जो बेचारे एक ही पत्नी के साथ में थे, अरे उनका तो मोक्ष होना था, उनका तो मोक्ष होना चाहिए था। बताइए। तो भाई और बहनों, जब परमात्मा की वाणी स्पष्ट कर रही है कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई हो चाहे आपनी उसको भोगे सब कुछ जाए, तो अपनी चाहे एक हो चाहे 25 हो, वाणी उस एक पर भी लागू है। नारी पराई आपनी, चाहे एक शादी करो चाहे 25 शादी करो। जिस दिन आपको यह ज्ञान समझ में आ जाता है कि ये बकवाद करते करते मोक्ष नहीं हो सकता, उस दिन आपने बकवाद छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नाम उपदेश लेने से पहले आपकी शादी हो चुकी है, या ये ज्ञान समझ में आने से पहले आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, और अब ज्ञान समझ में आ गया, अब ये बातें समझ में आ गई, अब हमने संकल्प कर लिया, अब हम शारीरिक संबंधों से दूर हो गए, भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। नहीं, जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, ये ज्ञान समझ में आ जाए कि नारी अपनी हो चाहे पराई हो, बकवाद से भगवान नहीं मिलेगा, उसी दिन यदि आपने संकल्प ले लिया, इस बकवाद से दूर हो गए और भक्ति पर लग गए, 100% मोक्ष होगा, 100%, यदि आजीवन मर्यादा में रहे तो भाई और बहनों, इस आधार से हमने इस ज्ञान को समझना है। ये कैप्सूल है, कैप्सूल। काल आगे से आगे शंका पैदा करेगा, आगे से आगे, और जिसकी अभी तक शंकाओं का समाधान नहीं हुआ उसका फिर हो भी नहीं पाएगा। उसकी तो फिर आदत है आगे से आगे मन में शंका लेकर सामने खड़े होने की, क्योंकि अभी वो काल प्रेरित है। तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिएगा। खुसरो हो खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। प्रहलाद को 10 साल की उम्र में भगवान प्राप्ति हुई थी, यानी नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा उसके लिए आए और उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज दिया। प्रहलाद का विवाह हुआ, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ, और बैलोचन के राजा बलि हुए, जो प्रहलाद का पोता था राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ की और परमात्मा 52 बनकर आए और उसका वो यज्ञ खंड किया, पाताल का राज दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मानते हो ध्रुव और प्रहलाद पार हो गए, पार नहीं हुए। गुरुदेव क्या करें, तुम मानते हो। उन जगत वालों को कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे तुम मानते हो, हम नहीं मानते कि वो पार हो गए, क्योंकि बकवाद करते करते कभी कोई पार नहीं हो सकता।
तो गुरुदेव क्या करें, जैसे तुम मानते हो कि वो पार हो गए, तो जब वो बाल बच्चे वाले थे, उन्होंने शादी करवाई, वो घर गृहस्थी में रहते थे, फिर तुम यदि उनके पद चिन्हों पर चलोगे तो फिर तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं होगा? जहां तक का मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया, वहां तक का मोक्ष इस काललोक में तुम्हें भी प्राप्त होगा, बाल बच्चों के बीच में रहते रहते, ये बकवाद करते करते। क्योंकि 5 प्रकार की मुक्ति बताई ना परमात्मा ने। 4 मुक्तियां तो इस काल तक की हैं, 4 मुक्तियां तो इस काल तक की हैं। तो काल तक की जो 4 मुक्ति हैं, उनमें चाहे कितनी बकवाद करो, जैसी भक्ति करोगे, जैसी मर्यादा निभाओगे, कुछ समय के लिए तुम्हें वो लोक मिलेगा। और 5वीं मुक्ति है सतगुरु की मुक्ति, सतलोक वाली। सतलोक वाली मुक्ति में भाई बकवाद नहीं चलेगी बिल्कुल भी। काल लोक की भक्ति में बकवाद करते करते तुम विष्णु लोक में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो। यहां की मुक्ति जो अस्थायी है, तुम कुछ समय के लिए प्राप्त कर सकते हो। जैसे त्रेता युग में राजा जनक था, 10,000 रानियां थी, और विष्णु के लोक में गया, अपने इष्ट के लोक में गया, जहां का टारगेट बना के भक्ति कर रहा था, उसने मुक्ति प्राप्त करी। तो इस काल के लोक में तो बकवाद करते करते, यहां की साधना करते करते तुम यहां की नकली मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भाई सतगुरु के लोक में जाना है, सच्चे लोक में जाना है, सचखंड में 24 कैरेट सोना बन के जाना पड़ेगा। वहां ये बकवाद नहीं है, यही छोड़नी पड़ेगी, यही त्यागनी पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मानते हो ध्रुव और प्रहलाद पार हो गए, तो जब ये पार हो गए तो गृहस्थी में क्या दिक्कत है? यदि जिस तरह ये लोग दिखावा करते हैं, जंगल में चले गए, तपस्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हैं, कोई ऊपर न पैर करके तपस्या कर रहा है, कोई 5 धोनी ला रहा है, कोई पानी में खड़ा है, अगर ऐसे ही भगवान प्राप्ति हो तो 12 नंबर तक कभी ना गृहस्थी होगा। जबकि साधना थी, यही थी, डेरा डांडा खुश रहो, अपने घर रहो, भक्ति करो, धंधा करो, निर्वाह करो, निर्वाह के लिए काम करो। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ कर भक्ति करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? कर्म सन्यासी की बजाय कर्म योगी बन, काम भी कर, राम भी रट। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। यानी काम, युद्ध से कठिन तो काम होता ही नहीं। तो यह बताते हैं, और गरीब गाड़ी बाहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए तो सही भक्त हरलाल। अब आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में हरलाल भगत की कथा सुनाई गई है, और हरलाल जी का उदाहरण दिया गया है कि हरलाल भगत ने गरीबदास जी से नाम ले लिया था, और घर में रहता था, परिवार में रहता था, अपनी खेती बाड़ी करता था। तो गुरुदेव भगवान वर्तमान में जो हमें गरीबदास जी की इस वाणी का हवाला दे रहे हैं, गरीबदास जी अपने समय में हरलाल का उदाहरण देकर उन लोगों को समझाया करते थे जो लोग शत भक्ति तो करते नहीं थे, और घर बार छोड़ के अपने गुरुओं के कहने पर भ्रमित होकर ब्रह्मचारी बनकर जो जंगलों में जा जाके झोपड़ियां बना बना के भक्ति करते थे। क्योंकि गरीबदास जी के समय किसी का मोक्ष नहीं होना था, वो मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। इसलिए गरीबदास जी इन उदाहरणों को देकर अन्य जगत वालों को समझाया करते थे कि भैया बकवाद छोड़नी पड़ेगी, बाकी घर में रहो, माता पिता के साथ में रहो, गृहस्थी में रहो, अपना खाओ पियो कमाओ भक्ति करो। एकांत में जाके तुम कितने परेशान हो जाओगे। आज तुम्हारे पास में बना बनाया मकान है, बना बनाया तुम्हें भोजन मिल रहा है, धुले धुलाई तुम्हें कपड़े मिल रहे हैं, सारी व्यवस्था है। अगर तुम गृहस्थी को छोड़ के जाओगे, नई झोपड़ी बनाओगे, ना ढंग से खा पाओगे, ना बना पाओगे, गर्मी सर्दी बरसात में तूफान में दुखी हो जाओगे। बीच बीच में काल प्रेरणा से तुम्हें बच्चों की याद आएगी, कभी पत्नी की याद आएगी, कभी माता जी की याद आएगी, क्योंकि इच्छाओं के ऊपर रोक लगाने वाला तत्व ज्ञान तुम्हारे पास में है नहीं। तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो ये इसलिए परमात्मा जी ने समय के अनुसार ये वाणियां बोली हैं, और आप और हम भगत भाई बहनों ने वर्तमान में, भाई और बहनों, इन बकवादों को, इन कुकर्मों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान वाले जो लीला में भगत वाले जीवन को देख के चलना पड़ेगा। अगर भगत बनने के बाद हमारे गुरुदेव ने कोई बकवाद करी है, कोई व्यभिचार किया है, किया तो पहले भी नहीं, लेकिन परमात्मा लीला करके दिखा रहे थे। तो जो जीवन सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी ने
17 फरवरी 1988 के बाद लीलामय रूप से जी कर दिखाया है, एक भूमिका करके दिखाई है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भाई हमने उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, उनके जीवन को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी। इन बकवादों में भक्ति नहीं होगी। परमात्मा जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, मुंह में हाथ दे के ये बात नहीं समझाएगा। ऐसी ऐसी वाणियां परमात्मा ने बोल दी है, शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए, और फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान को पता है कि अभी इसके संस्कार कमजोर हैं, अभी इसने और अनेक युगों तक काल के लोक में धक्के खाने हैं, अभी इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, अभी इसके मन की तृप्ति नहीं हुई है, कर लेने दो इसको। जबरदस्ती तो परमात्मा करता ही नहीं। तो भाई समझना आप और हमने है जिनको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है।